नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। बिहार को अगर देखता हूं, वहां 74 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा हमले में के शिकार हो रहे हैं। अपना क्या पराया क्या, हर कोई कह रहा है, आकर के यही संदेश दे रहा है। अब की बार यानी नवंबर में नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेने देगा। अब इसको ताज़ा मिसाल ये है कि राहुल गांधी 5वीं बार इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस की ओर से बिहार आ रहे हैं और 25 मई को वो नालंदा में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र मतलब जब कह रहे हैं नालंदा, राजगीर, मगध का वो इलाका जहां अब तक 25 साल से बिहार पर शासन करने वाले नीतीश कुमार का अक्षुण्ण राज्य है, वहां से उनके नाम पे लोग जीत जाया करते हैं। उस नालंदा में आकर के उस किले को भेदने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और वहां पर वो अति पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग इसलिए महत्वपूर्ण है कि जातिगत जनगणना में ये बात साफ हो चुकी है, 36% आबादी उसकी है। ये 36% आबादी अब जिसके साथ होगी अगला चुनाव वो पार्टी हो पाएगा। इनफैक्ट कांग्रेस को अगर बिहार की राजनीति में खुद को पुनर्स्थापित करना है तो उसके निशाने पर सबसे मजबूती के साथ अगर कोई है तो वही अति पिछड़ा वर्ग ही है, और उससे अगर भेदने में सफल हो जाती है तो कांग्रेस की आइडेंटिटी बढ़ पाएगी। तो जहां तक कांग्रेस की बात मैं कह रहा हूं, 25 मई को 5वीं बार राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में आकर अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये काफी घातक हो सकता है। इतना ही नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं विपक्ष की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहलगांव हमले के बाद आकर के बिहार में भारत को संबोधित कर गए थे, झंझारपुर की सभा से उन्होंने बताया था। उस सभा में नीतीश कुमार ने एक अलग बात कही थी। उन्होंने कहा था जब मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यानी जनता दल यू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल भेजे गए, ललन सिंह और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ करके प्रधानमंत्री के कानों में कुछ कह रहे थे, उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि देखिए इन लोगों से सावधान रहिए। यही जब अध्यक्ष थे तब इन्होंने ही मुझे आपसे अलग किया था। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। इसका मतलब जो अपने पराये कैसे हो जाते हैं नीतीश कुमार के, इसके प्रति उन्होंने आगाह किया प्रधानमंत्री को कि भैया एक बार फिर से आप इसे अपनी ओर ले जा रहे हैं। जैसे आप कभी आरसीपी सिंह को अपने पास ले गए थे, जैसे कभी जीतन राम मांझी को हमने तात्कालिक तौर पर मुख्यमंत्री बनाया था तो आपने डोरे लगा करके उसको हटाना पड़ा था, इसी में आरसीपी सिंह को हटाना पड़ा था। और ऐसे अगर कान में कान सटा के बात करें, हो सकता है ललन सिंह को भी हटाना पड़े। और प्रधानमंत्री ये संकेत खुले तौर पर नीतीश कुमार उस मंच से दिए थे। अब वही प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की बात पहली बार 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 29 मई और 30 मई को बिहार में उन्हें रहना है। 29 मई का उनका कार्यक्रम पटना एयरपोर्ट का विस्तार करना है, उसका बिहार के लिए कुछ पैकेजेस की घोषणा करनी है, और 30 मई को वो विक्रम में एनडीए की रैली को संबोधित करने वाले हैं। उस रैली से क्या संदेश जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बार बार कमजोर पड़ते नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एक मोड़ ऐसा आने वाला है, अगले 100 दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है, तो एक मोड़ ऐसा आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर ऐसा न बोल दे कि नीतीश कुमार उसके नेता नहीं होंगे। ये अलग बात है कि अभी तुरंत हालिया मुलाकात में चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के सरदार तो नीतीश कुमार ही होंगे। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ किया था कि वो नीतीश कुमार के साथ है। ये अलग बात है कि विपक्ष के हमले की बात जब हम कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर जो उनके कभी खास थे, बेहद खास थे, दुनिया भर के रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। अगर लगी पहला राजनीति का स्वाद प्रशांत किशोर को किसी ने चखाया तो नीतीश कुमार ही। बहुत अधिकार दे रखा था उसे, जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा था। प्रशांत किशोर ने अपने समय के आरसीपी सिंह जो निजी सचिव हुए थे, जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति का स्वाद चखा नीतीश कुमार के साथ रखे, उनके अब दाहिना हाथ होकर के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय मंडल में शामिल किया। अब उस समय बड़ा वैराग्य होता था प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह में, अब वो वैराग्य को भूल करके आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल अपनी पार्टी का विलय कर लिया। आप समझ सकते हैं कि क्या प्रहार है, कितना तगड़ा हमला है। तेजस्वी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इशू को कह रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति पर सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरशाही किसी की नहीं सुन रहा, नीतीश कुमार नहीं सुन रहा। नीतीश कुमार को उस ढंग से जो विपक्ष के नेता हैं असली, वो अपने हिसाब से वो हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर जो नीतीश कुमार के साथ के लोग हैं रहे हैं, जो उनके बैसाखी रहे हैं, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा के सफर में रहे हैं, वो सब अपने हिसाब से उस ईंट को खिसका रहे हैं जो जिससे
नीतीश कुमार का मकान बना है, लेकिन कहते हैं मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इनफैक्ट बिहार को लेकर, बिहार के बदलाव को लेकर ये बात बड़े जोर शोर से आ रही है कि आने वाला समय बिहार का होने वाला है। खास करके जब खदान की बात हो रही है, स्वर्ण खदानों की बात हो रही है, बिहार में 44% देश का सोना मिला है, उसके खदान की शुरुआत होने वाली है। बिहार में उर्वरक संयंत्र लगा तो दिया गया, लेकिन उसकी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार को उसमें फैसला लेना है। बिहार का वो अभिशाप जो कहा जा रहा था कि झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार के पास कुछ नहीं रहा, अब नए सिरे से पूरी तहकीकात की गई तो पता लगा बिहार में ऐसा बहुत कुछ है। कृषि के क्षेत्र में मखाना 99% है, जो बहुत बड़ा उत्पाद के तौर पे आया है। कृषि तो पहले से बिहार का आधार रहा था। अब खनन के मामले में वहाँ सब कुछ मिल रहा है, टंगस्टन मिल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सोना के बारे में कहा कि बहुत देश का 44% सोना बिहार में मिल गया है। तो अगर बिहार जो करवट बदलता हुआ दिख रहा है, इस बार प्रति व्यक्ति आय भी बिहार की बड़े 12% अचानक से इजाफा हो गया। बिहार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, खास करके नीतीश कुमार के राज के बारे में। अगर निशांत कुमार के हवाले से कभी आप सुनेंगे तो उनके पिताजी ने क्या कुछ किया है। पहली बार उन्होंने देश में महिला आरक्षण का प्रावधान बिहार में किया है, उन्होंने जातिगत जनगणना कराई है। इसके बाद दलित अधिक दलित में बदल करके जो बिल्कुल बेस में बैठे हैं उसको उत्थान की बात की है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब राजनीति में इनफैक्ट बिहार गद्दी बैठे उस समय की एक्टिविटीज़ का, बदलाव की एक्टिविटीज़ का गवाहों में से मैं भी एक रहा हूँ। दिल्ली में एक बैठक हुई थी ब्यूरोक्रेट्स की जो चाहते थे किसी भी सूरत में लालू प्रसाद का राजकाज खत्म होना चाहिए, राबड़ी देवी जानी चाहिए। उस समय मुझे पूरी याद है सैयद साहब शहाबुद्दीन के दामाद और वरिष्ठ IAS अधिकारी अफजल मानुल्लाह के नेतृत्व में IAS अधिकारियों की बैठक हुई। उसमें हम बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि ऐसी व्यूह रचना हो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया जा सके। 2000 के आसपास की बात है। उसी समय बिहार का विभाजन भी हुआ था और नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन है। उनका पहला कार्य था, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी भी JDU में JDU में नेताओं से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के महत्व को दिया जाता है। और सरकार बदलने के साथ नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया। रेल मंत्री जब हुआ है तो उस दिन का गवाह हूँ। अखबार के रिपोर्टर के तौर पर मैं रेल मंत्रालय कवर किया करता था। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश कुमार रेल मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। वो पहला दिन था कि जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर में उठकर नीतीश कुमार रेल मंत्री के तौर पे गए। उससे पहले ऐसा होता था कि सारे ब्यूरोक्रेसी रामविलास पासवान के दफ्तर में आया करती थी। तो उस पर एक पीस हमने लिखा था, ये बदला माहौल कैसे। ब्यूरोक्रेसी जिसको कि कार्यपालिका, जिसको कि सिस्टम चलाना है, उसकी अहमियत पॉलिटिशियन देगा तब चीज़ें ठीक से हो पाएंगी। और हुई भी थी। रेल मंत्री की ओर से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का दफ्तर में जाने के बाद हुआ कि रेल मंत्रालय का कार्यकाल सुधरा। एक भ्रष्टाचार का एक उसके अंदर बैठ गया था, एक असिस्टमेटिक, एक गैर सरकारी तरीके से वहाँ इन्फ्लुएंस था, जो बाद में फिर लालू प्रसाद यादव के दिनों में देखने को मिला। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिल्कुल नहीं हुआ, एक्टिवली काम हुआ। यही बिहार में हो रहा है पिछले 20 साल से। ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है बिहार को, जिसमें एक बहुत कुछ, लेकिन जब अपने ही लोग बारी बारी से नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहे हैं और इस खिलाफत में नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हो गए हैं कि NDA के अंदर से ही ये बात मुखर तौर पर उठेगी कि 10वीं बार क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये सोचने वाले सोच लें कि जिस किस्मत वाले नीतीश कुमार, उसमें कुछ भी संभव है। अब तक वो रिकॉर्ड बना चुके हैं बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री होने का, शपथ लेने का। अब वो बारी नवंबर के चुनाव परिणामों के आने की है, जिसमें उनको मिलना है 10वीं बार मौका। मिलता है या नहीं मिलता ये देखने वाला। जब 43 विधायकों के रहते हुए वो बिहार के मुख्यमंत्री के तब अपरिहार बने हुए हैं, तब आगे होंगे 43 से ज़्यादा ही होंगे, ऐसा उम्मीद लगाया। ये उम्मीद कांग्रेस भी अपने हिसाब से लगा रही है। कांग्रेस, जब राहुल गांधी की बात जो मैं कह रहा हूँ, वो महागठबंधन का हिस्सा है। वो राहुल गांधी का पूरा दबाव महागठबंधन की राजनीति में है, जिसमें वो चाहते हैं कि पिछली बार कांग्रेस को महागठबंधन 70 सीटें मिली थी। 70 में से कांग्रेस महज 19 सीटें जीत पाई थी। तो उन्हें डर लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सीटें कम न कर दिया महागठबंधन के अलायंस में। इसलिए राहुल गांधी बिल्कुल प्रेशर बनाए हुए हैं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए। कन्हैया कुमार को एक्टिव कर रखा है, कृष्णा लड्डू को एक्टिव कर रखा है और हमेशा दे रहे हैं कांग्रेस अपनी साख बनाने के लिए बिहार में इस बार 70 से कम पे नहीं मानने वाली है। ये बहाना नहीं चलेगा आप सिर्फ 19 जीते तो उस हिसाब से आपके सीटों की संख्या कम की जाए। तो ये दबाव और कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद पड़ोस के पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, उसके अगले साल उसके बाद तमिलनाडु, केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव होना है, पांडिचेरी का, त्रिपुरा का। उसमें कांग्रेस की साख बचानी है। ये साख बिहार में ही उसके प्रदर्शन से बन सकती है। ये राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। बिहार की जातिगत जनगणना में साफ है कि किस जाति को मोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। राहुल गांधी की पूरी एक्टिविटी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है और
ये अलग बात है। राहुल गांधी महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं, खुले तौर पर नीतीश कुमार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रह के कौन उनके पीठ में चूहे भोंक रहा है, ये समझने वाली बात है। 2020 के चुनाव में जो काम चिराग पासवान कर रहे थे, इस बार वो अलग पैमाने पर जाकर तीसरा मोर्चा बना के प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आरसीपी सिंह कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद अगर नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहना मुफीद होगा, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखिए नीतीश कुमार और बिहार के विकास और बदलाव की कहानी किस दिशा में चलती है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं आपके लिए लगातार नई से नई बातें लाना चाहता हूँ।